स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का अटेली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरा। दरअसल करीना में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का धन्यवाद दौरा किया। इस दौरान उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री ने करीना बस स्टैंड और उन्हाड़ी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य का पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करीना बस स्टैंड को जल्द ही 2 मंजिला अत्याधुनिक स्वरूप दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बस स्टैंड परियोजना का टेंडर 20 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा नारनौल के पुराने सामान्य अस्पताल के नए भवन के लिए भी जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। मंत्री ने यह भी बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अनिल शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उद्घाटन है, थोड़े शिलान्यास है और आज के दिन मैं कनीना बस स्टैंड भी आई हूँ क्योंकि यहाँ पे काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो गई है और 2-4 दिन में हमें खुल भी जाएगी। तो ये काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो इसको देखने के लिए, इसकी ड्राइंग्स देखने के लिए कि क्या क्या बनने जा रहा है, कहाँ कहाँ बनने जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में ये एक बढ़िया बस स्टॉप बन के आगे उभरे। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है, क्या बड़ी सौगातें उम्मीद है कि हरियाणा को, खास करके दक्षिण है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। दो मेडिकल कॉलेज हैं जिनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, जो है गोरियावास का और भिवानी का। साथ साथ आपको मालूम होगा जो ट्रेन, जो पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है वो, उसका उद्घाटन, जो पूरे एशिया में पहली ऐसी ट्रेन है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं चीन से। और हॉस्पिटल्स को लेकर बहुत सारी और जब 17 तारीख को आपको पता चलेगा कि उद्घाटन किस चीज का और शिलान्यास भी बहुत सारी चीजें। सामान्य अस्पताल की बात करें तो जो पुरानी बिल्डिंग है वो खंडन घोषित हो चुकी है, वहीं नई बिल्डिंग का काम अब तक शुरू नहीं, इसका टेंडर होने जा रहा है। बहुत जल्द इसका टेंडर भी हो जाएगा। बहुत दिक्कतें आई हैं जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है। मेरी भी सारी एनर्जी इसमें ही जा रही है कि क्यों नहीं हो रहा ये काम। पहले तो हमने आर्बिट्रेशन करवाई, उसको कोर्ट गए, आर्बिट्रेशन करवाई, उसको अलग करवाया, फिर टेंडर की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। मगर आज के दिन सबसे पहला काम तो मेरा ये है कि ठीक है भाई, मंत्री जी एक स्वास्थ्य मंत्री है, पहले स्वास्थ्य पूछ लो। नहीं तो अभी जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे भी पानी ऊपर से आ रहा था। मैंने उसी दिन सीएमओ साहब से बात की, फिर मैंने ईडब्ल्यूडी से भी बात की कि आप इसको जल्द से जल्द समाधान निकालें। और यहाँ पे टाइलें लगवाई जा रही है ताकि आगे चलकर ऐसा फिर ना हो। और जहाँ तक नई बिल्डिंग ही है, जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती तब तक पुरानी बिल्डिंग तो चलनी चाहिए। मेरे लिए बहुत जरूरी है वो कि हमारी जो अभी अस्पताल बना हुआ है वो तो उसके तो पुर्जे अच्छे होने चाहिए, ताकि आगे 4 साल चलकर जब वो सिविल अस्पताल बड़ा बन जाए और फिर इस पे हम देख लेंगे कि हम क्या काम करना चाहते हैं, इस बिल्डिंग में क्या काम करना। स्वास्थ्य केंद्र ये 13 नए स्वास्थ्य केंद्र मिले हैं जी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? महेंद्रगढ़ को जिले को बहुत खुशी की बात है। स्वास्थ्य केंद्र मिल रहे हैं, पीएचसी भी मिली है 4। तो जगह जगह और लोगों की मांगे थी पुरानी। देखिए हमारे दक्षिण हरियाणा से बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, पहले भी आए और मुझे अक्सर बोला गया है कि आपके 1.5 साल के कार्यकाल में जितना आपने किया है दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए, शायद ही, मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं और भी मंत्री बहुत हैं, और शायद ही उन्होंने इतना प्रोएक्टिव काम पहले किया हो। तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, तब मुझे ताकत दी है कि आज के दिन मैं उनके लिए इतना काम करूं। एक ही नाला है जी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कह देंगे? पानी नहीं जा रहा उसमें। बस स्टैंड बनेगा तो ये दुकानदार बड़े परेशान है, दुकानें तो देखिए 2-2 फीट में। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है दुकानों को बचाने की, ये सब जानते हैं, दुकानदार भी आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। ये आप कोर्ट गए हैं, आप ये मैटर सब जुडिस है, तो इसमें अब
सरकारी कार्रवाई नहीं मगर जुडिशियल कार्रवाई होगी। तो तब तक हमने तो पूरी कोशिश की है, हम दुकानदारों के साथ खड़े रहे हैं और ये खुद भी बताएंगे आपको कि जब आई थी बात तो मैंने उनका बिल्कुल साथ दिया था। तो अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अब जी धन्यवाद।